Hi students, welcome back to Intellify. Today we are going to discuss your English poem Mother Earth. Okay, so let's begin. The earth is my mother. She is good to me. She gives me everything I ever need. Food on the table, the clothes I wear, the sun and the water and the cool fresh air. The great provider for me and you. Her ways are gentle, her life is strong, living in tune like a beautiful song. The earth is my mother and my best friend too. The great provider for me and you. The earth is my mother, she is good to me. बेसिकली व्हाट दिस पोएम इज सेइंग, इसका नाम ही क्या है, मदर अर्थ. तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे दैट वाई अर्थ इज़ प्लेइंग अ रोल फॉर अस लाइक अ मदर. अर्थ हमारे लिए एक माँ जैसी क्यों है? तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी है. वो हमारे लिए वो सारी चीज़ें करती हैं जिसकी हमें नीड है, हमारी जो बेसिक नीड है. जैसे कि अर्थ से हमें खाना भी मिलता है, हमें घर भी मिलता है, शेल्टर बेसिकली, एंड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, कपड़े भी हमें वहाँ से मिलते हैं. तो बहुत सारी, और सिर्फ यही चीज़ लिमिटेड नहीं है, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमारे अर्थ से जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट दिस पोएम इज सेइंग, शी गिव्स मी द एवरीथिंग दैट आई एवर नीड. वो मेरे को सारी चीज़ें देती है जो कभी भी मेरे को उसकी ज़रूरत होती है. फूड ऑन द टेबल, द क्लोथ्स आई वियर, मेरा फूड जो मैं खाता हूँ, क्लोथ्स जो मैं पहनता हूँ. द सन एंड द वाटर एंड द कूल फ्रेश एयर, हमें सन से रोशनी मिलती है. वाटर हमें पानी देता है, अर्थ एक फ्रेश एयर देता है जहाँ पे हम सांस ले सकते हैं. द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, अर्थ हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रोवाइडर है जहाँ हम जी सकते हैं. हम किसी और प्लैनेट पर सर्वाइव नहीं कर सकते. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर वी कैन सर्वाइव. देन हर वेज आर जेंटल, हर लाइफ इज़ स्ट्रॉन्ग. उसके वेज, उसके तरीके जेंटल हैं, अच्छे हैं, और उसकी लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. लिविंग इन ट्यून लाइक अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. द अर्थ इज़ माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू. अर्थ हमारी माँ भी है और हमारी एक बेस्ट फ्रेंड भी है. द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, जो हमारी सारी इच्छाएँ तो नहीं, हमारी सारी नीड्स पूरी करती है. सो अर्थ इज़ माई मदर, शी इज़ गुड टू मी. आई होप आप लोगों को ये पोम समझ आई हो. एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 April. Okay, so you must remember this. And one more thing I need to tell you is that आपको जितने भी पोम्स हैं आपके रेनबो बुक में, सभी को आप अच्छे से करना. पोम्स में से क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर आते हैं और वो 4 to 5 मार्क्स के बहुत ईजिली होते हैं. इवन उससे ज़्यादा के भी आ सकते हैं आप लोगों को. तो सारी ही पोइम्स आप बहुत अच्छे से करना, उनके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, सारी बैक एक्सरसाइज, यू शुड लर्न देम थॉरली. ओके, यू कैन गेन रियली गुड मार्क्स इन पोम्स. ओके, सो देन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग. ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ द अर्थ टर्म्ड एज मदर अर्थ. हम अर्थ को मदर अर्थ क्यों बोलते हैं? ये मैंने आपको अभी अभी बताया. अर्थ हमारी जो सारी नीड्स है, हमारे को रिसोर्सेज देती है. वाटर, एयर, सन, मून, एवरीथिंग, यह हमारे रिसोर्सेज हैं. सनलाइट इज़ आवर रिसोर्स जो अर्थ हमें देता है. ये एक लाइफ गिविंग, एक मतलब मैं कह सकती हूँ एक सोर्स है, लाइफ गिविंग सोर्स है एक अर्थ. तो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर अर्थ. देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ अर्थ. अब हमें अर्थ तो सब कुछ दे रही है, बट हमें उसकी टेक केयर, उसकी देखभाल करने की क्यों ज़रूरत है? वाई वी ऑलवेज से सेव द अर्थ. हम ऐसा क्यों कहते हैं? वी शुड टेक केयर ऑफ अर्थ बिकॉज नो अर्थ मीन्स नो ह्यूमन, नो लाइफ. अर्थ टेक केयर ऑफ अस, सो इट इज़ आवर ड्यूटी दैट वी शुड नॉट हार्म हर. ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अर्थ की देखभाल करें जैसे कि वो हमारी करती है. जैसे वो हमारी नीड्स फुलफ़िल करती है, हमें भी उसकी नीड्स फुलफ़िल करनी चाहिए. और अगर अर्थ ही नहीं रही तो वहाँ पे ह्यूमंस भी नहीं रहेंगे, ना ही कोई लाइफ अर्थ पर रहेगी. अर्थ का ख़त्म हो गई तो हम भी ख़त्म बेसिकली, राइट. देन आवर क्वेश्चन नंबर 3, वट शुड वी डू टू टेक केयर ऑफ अर्थ. अब हम क्या कर सकते हैं? हमें ये समझ आ गया है कि हमें अर्थ को अच्छे से रखना चाहिए, उसको हार्म नहीं करना चाहिए. बट उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? देयर आर 3 R's बेसिकली वी शुड विच यू शुड लर्न, दैट इज़ RRR, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल. जो भी आप चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, आप उसे रीयूज़ करें, दोबारा से यूज़ करें. किसी भी चीज़ को एक बार यूज़ करके फेंक ना दें. रिड्यूस, अपने रिसोर्सेज को, अपने सामानों को, जैसे वाटर ही हो गया, वाटर एक रिसोर्स है जो हमें अर्थ प्रोवाइड कर रही है, उसको भी आप ऐसे यूज़ करें इन
वे दैट इट इज़ ऑल्सो सेव्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. ऐसा नहीं हो कि अभी हम सारा पानी ख़त्म कर दें. वैसे भी yes, our earth has 70% of water in it, but the drinkable water, the usable water is very limited. So this is a really high time, especially now, that we should save our resources. Then recycle. अब हम एक चीज़ को reuse तो कर ही सकते हैं, but हम उसे recycle दोबारा से उसे बनाकर भी use कर सकते हैं, राइट. एंड प्लास्टिक्स हम लोग कम यूज़ कर सकते हैं. टैप्स जो हम खोले छोड़ देते हैं उनको हम कम यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें यहाँ से सीखने को मिलती है. इन चैप्टर्स को, इन पोम्स को पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप इन चीज़ों से सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. सो अब नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्व वाटर. जैसे मैंने आपको बता दी, कंजर्व मतलब बचाना, प्रिजर्व करना वाटर को. वी शुड प्लांट ट्रीज़. और ये तो है ही कि हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए एटलीस्ट मंथ में या वीक में एक बार. हम इतना तो कर ही सकते हैं, राइट, अपनी साइड से. देन क्वेश्चन, ओके सॉरी, दिस वाज ऑल अबाउट आवर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट इज आवर वर्ड मीनिंग. सो वियर का मतलब होता है पहनना. फ्रेश का मतलब ताज़ा. प्रोवाइडर मतलब जो हमें कोई चीज़ देता है, मतलब देना, ठीक है, देने वाली जो भी चीज़ होती है उसको हम प्रोवाइडर कहते हैं. जेंटल मतलब दयालु. काइंड, यू कैन से एनीथिंग. ट्यून मीन्स धुन. ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी, यू कैन लर्न देम easily. Then next is our truth and false. आपको true and false लिखना है for every correct statement and every wrong statement respectively. Then our first statement is the earth is good to me. earth हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए good है. So this statement is absolutely true. Then the way of earth is gentle. Yes, the way of earth, the way earth treats us, provides us everything. हमें हर चीज़ देती है, हमें जिस तरीके से treat करती है. The way of earth is absolutely gentle. This statement is also true. Then the earth doesn't provide us good air and water. क्या अर्थ हमें अच्छा पानी और अच्छा पानी, खाना, एयर, जो भी है रिसोर्सेज, क्या वो हमें अच्छे नहीं देती हैं? देती है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन द अर्थ गिव्स अस एवरीथिंग आई नीड. हमें अर्थ वो सारी चीज़ें देती है जिसकी हमें ज़रूरत है. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू. देन इट इज़ आवर वर्ड पावर. वर्ड पावर में आपको क्या करना है, आपको कुछ वर्ड्स दे दिए हैं और आपको फिलअप्स में वहाँ पे वो सूटेबल वर्ड्स में फिल करना है. ओके. देन अब्दुल अपीयर्स टू बी डैश हेल्दी. अब्दुल जो है हेल्दी अपीयर होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ओके. देन द वेजिटेबल रिमेन्स डैश इन रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में जो वेजिटेबल्स हैं वो कैसी रहती हैं? फ्रेश, ताज़ी रहती हैं. देन नेचर इज़ द बेस्ट डैश. नेचर एक क्या है? बेस्ट प्रोवाइडर, जो हमें सारी चीज़ें देता है. देन आई डैश योर हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए टू सॉल्व माई, टू ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो आई नीड, मुझे चाहिए हमारी हेल्प. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोम. गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको इसे अच्छे से याद करना है. आपके जितने भी पोम्स हैं आपके रेनबो बुक में, यू शुड लर्न देम थॉरली. क्वेश्चंस विल डेफिनेटली कम. ओके, सो थैंक यू. एंड ऑल्सो एक पार्ट हमारा रह गया है, वो है व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पोम. हम इस पोएम से क्या समझते हैं, ये सब मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ, बट आई मस्ट रिपीट दैट अर्थ इज़ आवर मदर अर्थ. ठीक है, वो हमें सारी चीज़ें देती है, बट अगर हम उस प्रीशियस अर्थ को अगर हम नहीं बचाएंगे तो हम भी साथ में ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. देन इन रिटर्न वी मस्ट सेव आवर अर्थ बाय प्लांटिंग ट्रीज़. और हम उसे कैसे बचा सकते हैं? ट्रीज़ प्लांट करके, वाटर को बचाकर, अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्वेटिव तरीके से यूज़ कर हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और हमारी अर्थ को सेव कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस poem for now, and we will discuss about our next chapter in our next video. Thank you.